एडमिनिस्टर, एडमिनिस्टर का लफ्ज तो थोड़ा बड़ा है। बेसिक काम जो है वो आप किस तरह लिनक्स में, यूनिक्स में, यूबंटू में करते हैं। तो जेंटलमैन, या रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड एंड हियर इज माय यूबंटू। मैंने लास्ट टाइम ये बताया था कि यूबंटू को स्टार्ट करने से आपका, जहां से आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बात करते हैं, विंडोज में आप मोस्टली बात करते हैं थ्रू GUI, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसके मुकाबले में लिनक्स में हम मोस्टली जिसके जरिए बात करते हैं, दिस इज CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। एंड इन द कमांड लाइन इंटरफेस के लिए हम जिस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं टर्मिनल। क्या कहते हैं? टर्मिनल। तो टर्मिनल को स्टार्ट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि आप यहां पे आ जाएं, शो एप्लीकेशंस, शो एप्लीकेशंस, इसको क्लिक करें तो जितनी एप्लीकेशंस हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। और अगर इसमें नहीं है, जो कि मेरे पास अब टर्मिनल नजर नहीं आ रहा, तो आप सर्च में लिखें टर्मिनल, टर्मिनल, और टर्मिनल आ गया। ये तो एक तरीका है। और नॉर्मली ज्यादातर एप्लीकेशंस को स्टार्ट करने का यही तरीका है। दूसरा तरीका आपका यह है कि आप इस टर्मिनल के लिए सिर्फ आप राइट क्लिक करें डेस्कटॉप के ऊपर और आप ओपन इन टर्मिनल को क्लिक कर दें, तो आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। ओके, क्या आपने यहां तक मेरे साथ पहुंच गए? नो सर, मेरे पास तो ऐसा कुछ आ ही नहीं रहा। तो अगर नहीं आ रहा तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर खत्म करता हूं, इसलिए हम सॉरी या और दिलावेज अपनी स्क्रीन मेरे साथ शेयर करें ताकि मुझे नजर आए आप हैं कहां, ताकि मैं वहां से आपको आगे लेकर आऊं। सर ये स्क्रीन आ रही है मेरे पास। आपकी कोई स्क्रीन इस वक्त या अब आई है, दिलावेज खान जिदून इज प्रेजेंटिंग। आप ये करें, इसको क्लोज करें। और कहां है आपका वर्चुअल बॉक्स? एक मिनट, इसमें यूबंटू को आप क्लिक करें जहां पावर ऑफ लिखा हुआ है। ठीक है, कर दें जी। अब आप स्टार्ट को क्लिक करें। आपने तो माशाल्लाह साइबर ऑप्स वर्क स्टेशन को भी और सिक्योरिटी ओनियन को भी इंपोर्ट कर लिया है, विच इज नाइस। सर इट्स रियली इजी टू जनरेट सो मेनी अटैक्स। क्या कहना चाहते हैं? ठीक जा रहा है अभी तक। तो ये जो साइड पे क्रॉसेस हैं इनको क्रॉस कर दें जी। ठीक है, वेरी गुड, चल रहा है अभी तक तो ठीक। Sir, it is really easy to generate so many attacks. Like I just wrote a few lines Python script that is working as a key logger, and whatever someone types is logged and recorded in a separate file, which can be dangerous. बिल्कुल जी, very right. एसन और साले आपकी स्टार्ट हो गए? जी सर। ओके नाइस। अभी हम दिलावेज का इशू को देखकर और फिर आगे चलते हैं।
सर मैं तो दोबारा से सब इंस्टॉल कर रहा था, मेरा तो सब कुछ उड़ ही गया। चलें, आप खैर कल तक ऐसे भी वीकेंड है तो दोबारा ट्राई कीजिएगा। आपने तो, आपके पास तो वो भी मौजूद हैं कि हाउ टू डू इट। थोड़ा वेट करें दिलावेज। जी, ये अब स्टार्ट हो गया। Ubuntu हो रहा है, सब्र कर जाएं थोड़ा सा। स्किप कर दें। जी, तो ये आपका, आप यहाँ पे पहुंच गई दिलावेज। अब अगर आप देखें तो अभी ना खत्म करें, ना अभी रहें। जी, अब अगर आप देखें तो नीचे ये 9 डॉट्स हैं, लेफ्ट साइड पे 9 डॉट्स हैं, इसको क्लिक करें तो ये एप्लीकेशंस ओपन हो जाएंगी। यहां पे अगर टर्मिनल नजर आ रहा है तो गुड, नहीं आ रहा तो यहां टर्मिनल राइट करें, TERMINAL। टाइप करो यहां पे जहां लिखा है, जी बिल्कुल राइट, आपने राइट स्पेलिंग गलत लिखी है, टर्मिनल। तो टर्मिनल नीचे आ गया, राइट क्लिक करें इसे, डबल क्लिक करें इसे तो टर्मिनल ओपन हो गया। 1 सेकंड दीजिएगा, अभी वो कर रहा है तो टर्मिनल ओपन हो जाएगा। जो ही टर्मिनल ओपन हुआ तो मैं आपकी स्क्रीन को ही इस्तेमाल करके अपने बाकी उनको बताऊंगा कि अगर आप देखें तो एक यहाँ पे एक निशान वो है @ इस @ को क्लिक कर हाईलाइट कर दो। तो इस @ से पहले जो वर्ड जो भी लिखा हुआ है, जो कि दिलावेज लिखा हुआ है, ये यूजर है। जिस यूजर नेम के साथ दिलावेज इस Ubuntu में लॉगिन हुई है वो है दिलावेज, और इस कंप्यूटर का नाम इसने रखा है दिलावेज वर्चुअल बॉक्स। और कॉलन के बाद एक साइन मैंने आपको बताया था, 4 चीजें मैंने आपको बताई थी। एक चीज अगर मैं लेफ्ट से स्टार्ट करूं तो दिलावेज का जो नाम है, दिस इज द यूजर। उसके बाद @ के बाद दिलावेज वर्चुअल बॉक्स इज द नेम ऑफ दिस कंप्यूटर। आफ्टर दिस कॉलन देयर इज ए टिल्डा साइन which shows that Dilaवेज is presently in its working directory, sorry, current working directory। यानी वर्किंग डायरेक्टरी से मुराद ये होता है कि वो डायरेक्टरी जिसमें दिलावेज कोई भी काम करेगी तो वो यहां पे स्टोर होगी। और डॉलर का साइन ये बता रहा है कि दिलावेज इस वक्त रूट की प्रिविलेजेस से नहीं है, यानी कि ये इस वक्त सुपर यूजर या एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, बल्कि एक ऑर्डिनरी यूजर, स्टैंडर्ड यूजर के तौर पे मौजूद है। अगर मैं यहां पे कहूं दिलावेज को कि PWD लिखो, PWD और इंटर कर दो, तो आपको नजर आ रहा है कि लिखा हुआ आ रहा है /home/दिलावेज। इसका मतलब ये है कि स्लैश का, और ये भी मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि दिलावेज जो है वो इस केस में हर चीज, सॉरी, यूनिक्स जो है या लिनक्स जो है वो मल्टीपल उससे स्टार्ट नहीं होती, वो एक पॉइंट से स्टार्ट होती है, क्योंकि यूनिक्स का यही रूल था। क्योंकि मैंने बताया था कि लिनक्स और कुछ नहीं है मां सिवाय ओपन यूनिक्स, यानी कि यूनिक्स को ओपन कर दिया जाए तो जो कुछ उसके अंदर हो आप देखना चाहते हैं वो सब कुछ कहां पे मौजूद है, वो लिनक्स में मौजूद है। तो इसका मतलब यह है कि ये और कुछ भी नहीं है मां सिवाय इसके। ओके, इस बात से भी हम एग्री कर गए। जब हम इससे एग्री कर गए तो अगर हम विंडोज में देखें तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि विंडोज में समटाइम आई स्टार्ट फ्रॉम C, समटाइम आई स्टार्ट फ्रॉम D, समटाइम आई स्टार्ट फ्रॉम F, व्हाटएवर।
अगर अब भी दिलावेज जो है वो मुझे अपनी डेस्कटॉप दिखाए विंडोज का और एक्सप्लोरर में चली जाए, जो कि जा रही है प्रॉब्ली, ये जी बिल्कुल चली गई। एक्सप्लोरर, इसको एक्सप्लोरर को क्लिक करो, यस, साथ में, सॉरी एक्सप्लोरर नहीं, विंडो एक्सप्लोरर, ये तो आपने जी इसके साथ जो बटन है जो आपने कभी क्लिक किया है, इसके साथ के बटन को क्लिक नहीं, इसके साथ राइट लेफ्ट पे जी इसको क्लिक करो तो ये विंडो एक्सप्लोरर ओपन हो गया। विंडो एक्सप्लोरर में देखें तो राइट साइड पे आपको सी भी नजर आ रहा है, लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क ई एफ एंड सो ऑन। सो विच मीन्स दिस, बेसिकली हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं, हम पढ़ना चाह रहे हैं फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम क्या चीज है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, विच वाज ऑन प्रॉब्ली वेडनेसडे, कि फाइल सिस्टम का मतलब है हाउ यू सेव, हाउ यू स्टोर, हाउ यू एक्सेस, हाउ यू रिट्रीव योर डेटा फ्रॉम ए हार्ड ड्राइव। इसके लिए, इस सारे काम के लिए हर ऑपरेटिंग सिस्टम ने अपना फाइल सिस्टम दिया हुआ है। जिस तरह विंडोज के जो वेल नोन फाइल सिस्टम्स हैं, दे स्टार्टेड विद फैट। फैट का मतलब मोटा नहीं है, फैट का मतलब है फाइल एलोकेशन टेबल। तो उन्होंने एक टेबल बना दिया कि आप जब इस टेबल के मुताबिक, जैसे कि आप बुक के पहले आपका कोर्स कंटेंट होता है या बुक के एंड पे आपका इंडेक्स होता है, उसको देख के आप किसी भी टॉपिक पे पहुंच सकते हैं। इसी तरह इन्होंने भी अपना एक टेबल बनाया जिसको नाम दे दिया फैट, FAT, और उसको लेकर, उसको देखकर कोई भी डेटा स्टोर भी किया जाता था, पता चलता था कहाँ पे जगह खाली है, पता चलता था कहाँ से अगर कोई फाइल को रिट्रीव करना है तो वो आपको एक पॉइंटर प्रोवाइड करता था, लिंक प्रोवाइड करता था टू रिट्रीव। लेकिन दैट वाज नॉट सो मच, मैंने जिसे पहले ही बताया कि वाज नॉट सो मच परफॉर्मेंस वाइज गुड। तो देन दे वेंट फॉर फैट 16, फैट 32, और फिर भी मजा इनको वो अच्छा नहीं लग रहा था। इससे पहले डॉस का वो था, एंड देन दे वेंट फॉर द NTFS। नाउ NTFS इज बीइंग यूज्ड बाय ऑल द ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऑफ ओनली विंडोज। तो ये फैट हो या NTFS हो, दिस इज प्रोप्राइटरी फाइल सिस्टम, जिसकी डिटेल्स किसी को भी नहीं पता, क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट का है, और माइक्रोसॉफ्ट अपनी चीजें आपको पता है किसी को भी नहीं दिखाता। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यही काम लिनक्स में। तो लिनक्स के भी अपने फाइल सिस्टम्स हैं। तो बेसिकली हमारा जो इस वक्त काम है वो ये है कि जो कुछ भी हमारा, वहां पे आपने देखा अभी आपको दिलावेज ने दिखाया कि उसके हार्ड ड्राइव में C भी है, D भी है, E भी है, F भी है, इफ आई एम करेक्ट, देखिए नजर आ रहा है मुझे C D E F। तो कुछ फोल्डर्स C में है, वो C से स्टार्ट होते हैं, कुछ D से स्टार्ट होते हैं, कुछ E से होते हैं, कुछ F से होते हैं। बट विंडोज में ऐसा लिनक्स में ऐसा हरगिज नहीं है। यहां पे हर चीज जो है वो कहां से स्टार्ट होती है, एक पॉइंट से स्टार्ट होती है, उसको कहते हैं रूट, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं स्लैश से, फॉरवर्ड स्लैश से। तो अगर अभी आप देखें कि दिलावेज के डेस्कटॉप के ऊपर स्लैश होम है, इसका मतलब है कि स्लैश के अंदर यानी रूट के ऊपर एक डायरेक्टरी, यहां पे मैं फोल्डर नहीं कहूंगा, एक डायरेक्टरी बनाई गई है होम के नाम से। और जितने भी यूजर्स इस कंप्यूटर पे बनाए जाएंगे या बनाए जाएं, जिसमें इस वक्त क्योंकि एक ही है, तो अगर हम दिलावेज और वो दिलावेज है, अगर मैं आपको कहूं कि मिसाल, इसका मतलब ये हुआ यहां पे कि रूट सबका पेरेंट है, उसका जो चाइल्ड है इस केस में वो होम है, उसका जो चाइल्ड है वो इस वक्त दिलावेज है। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इस फाइल सिस्टम के अंदर सबसे पहला काम हम ये सीखना चाहते हैं कि हाउ वी कैन मूव विद इन दिस फाइल सिस्टम, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी मैं आपको कहता हूं कि जी आपका डेटा जो है, आपका जो डेटा है, या लेट करें मैं कहता हूं कि मेरी सिस्को रिलेटेड सारी चीजें जो है वो F पे हैं, तो आई गो टू द F, देन आई गो टू दी F के बाद फॉर एग्जाम्पल बुक्स में, बुक्स के बाद सिस्को में। तो दिस इज ए पाथ। इस यहां भी हम देखेंगे कि हमारा वहां पे भी एब्सोल्यूट पाथ भी होता है और रिलेटिव पाथ भी होता है।
तो हम ये चीजें भी अभी देखते हैं। अगर मैं अभी दिलावेज को कहूं कि आप लिखो CD, चले पहला काम, अभी CD मत लिखो, LS लिखो। आप अपने पास साले आप तो करते जाएं और ऐसा आप अपने पास नोट करते रहें कि अगर यहां पे देखें उसने लिखा LS। सर मैं कर रहा हूँ सर, मैंने वो ऑनलाइन टर्मिनल खोला है। चले अच्छी बात है। तो अगर आप LS देखें तो इसमें आपको नजर आ रहा है कि इस फोल्डर के अंदर, कौन से फोल्डर के अंदर, दिलावेज के फोल्डर के अंदर जो आगे फोल्डर्स हैं वो कौन कौन से हैं, यानी चाइल्ड फोल्डर्स जो हैं, चाइल्ड डायरेक्टरीज कहना चाहिए, वो कौन कौन से हैं, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, म्यूजिक एंड सो ऑन। तो अब जब जो काम भी दिलावेज इस वक्त करेगी, अगर वो कोई डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहती है, अपने डेस्कटॉप के ऊपर सेव करना चाहती है, अपने म्यूजिक में कुछ चीज सेव करना चाहती है, वो यहां पे स्टोर होंगी। और ये दिलावेज की कौन सा है, वर्किंग डायरेक्टरी। दिलावेज यूजर भी है और दिलावेज एक डायरेक्टरी भी है जिसके अंदर दिलावेज के डॉक्यूमेंट सेव होंगे। अब अगर मिसाल के तौर पे मैं कहूं साले कि इसका डेस्कटॉप हम देखना चाहते हैं कि डेस्कटॉप पे क्या है, इसलिए मैं ये देखना चाहता हूं कि डेस्कटॉप आपको नजर भी आ रहा है इसके ऊपर। सिर्फ अगर आप इस फोल्डर इसको टर्मिनल को, अगर आप टर्मिनल को इस वक्त जो माइनस का साइन है, मिनिमाइज का साइन है, अगर ये क्लिक कर दें तो आपको अपना डेस्कटॉप नजर आ जाएगा। तो नहीं, ये वाला डेस्कटॉप नहीं, ये डेस्कटॉप विंडोज का है जी। तो इस वक्त इसको कह दें जी रिमाइंड मी लेटर, क्योंकि ये कह रहा है कि जी। तो इसके ऊपर ये है आपका डेस्कटॉप, जिसके ऊपर एक ट्रैश पड़ा हुआ है और एक दिलावेज का फोल्डर पड़ा हुआ है। तो ये डेस्कटॉप है इसका। तो अगर हम मैं दोबारा कहूं कि आप अपने इस फोल्डर को, टर्मिनल को ओपन कर लें, तो क्लिक करें, लिखे नहीं, खुद ही आ जाएगा। ये नहीं, यहां ये टर्मिनल लिखा हुआ है, इसको करें तो ये आप ओपन हो गया। तो जब आप किसी चीज को मिनिमाइज करते हैं तो लेफ्ट साइड पे वो चीज आपके लिए, जैसे आप विंडोज में करते हैं तो नीचे टास्क बार के ऊपर वो चीजें मिनिमाइज हो जाती हैं, यहां पे मिनिमाइज हो जाती हैं राइट साइड, लेफ्ट साइड के ऊपर। आप ये कह लें कि टास्क बार राइट लेफ्ट साइड पे है, सिंपल इज दिस। अब अगर मैं आपको कहूं यहां पे दिलावेज के आप लिखें CD, यानी चेंज डायरेक्टरी। LS का मतलब लिस्टिंग। लिस्टिंग का मतलब यह था कि आप लिस्ट करना चाहते थे। यही काम अगर मैं आपको कहूं कि कमांड प्रॉम्प्ट पे करो तो वहां पे DIR लिखना पड़ता है, वहां पे क्योंकि हम उस चीज की आदत नहीं रहे, हम DIR नहीं लिखते, हम जाके बस क्लिक करते हैं, हमें नजर आ जाते हैं दैट वाज द GUI, दैट द ब्यूटी ऑफ द GUI। लेकिन यहां पे हम चीजों को देखना चाहते हैं। तो अगर आप लिखते हैं CD, दोबारा लिखे CD, और नहीं क्लिक ना, इंटर ना करें ना, CD स्पेस और लिखें डेस्कटॉप, DESKTOP, इंटर करें लेकिन D छोटा है। वो कहता है नो सच फाइल और डायरेक्टरी, क्योंकि D मैंने पहले बता दिया था। अब करें, देखिए अब आप कहां पे पहुंच गए हैं, आप अपने इस दिलावेज के अंदर डेस्कटॉप के अंदर पहुंच गए हैं। अब अगर आप यहां पे लिखें LS तो आपको नजर आएगा कि इसके इंटर कर दें तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर आप यहां पे कोई फाइलें वगैरह स्टोर करेंगे तो वो इसके अंदर आपको नजर आ जाएंगी। इसके अलावा अब आप देखें तो आपका जो जहां पे आप हैं, अगर आप यहां लिखें PWD, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो देखिए अब आपको नजर आ रहा है कि आप दिलावेज में नहीं है, आप दिलावेज के आगे डेस्कटॉप में पहुंच चुके हुए हैं। तो अगर आप अपनी पेरेंट डायरेक्टरी में वापस जाना चाहते हैं तो आपको क्या लिखें, CD स्पेस डबल डॉट, तो इंटर करें, देखें आप वापस PWD लिखें तो आपको नजर आ रहा है कि आप वापस दिलावेज में जा चुकी हैं। और आपको यह भी नजर आ रहा है कि अगर आप प्रीवियस उसको देखें तो आपके टिल्डा / डेस्कटॉप लिखा हुआ था, अब टिल्डा सिर्फ लिखा हुआ है।
अब सिर्फ टिल्डा लिखा हुआ है। इससे भी पता चलता है कि आप इस वक्त कहां पे हैं, अपनी होम डायरेक्टरी में आ चुकी हैं। किस में आ चुकी हैं? होम डायरेक्टरी में। क्या सॉले आप ये काम कर रहे हैं? यस सर। ओके, नाइस। ओके, सो एक काम तो हमारा ये हमने सीख लिया कि हम अपनी जिस जगह पे हम हैं उसको देखने के लिए हम जो चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज PWD, वर्किंग डायरेक्टरी देखने के लिए। हमने अब मिसाल के तौर पे चले दोबारा आप लिखें CD और इसमें ही फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप में ही चली जाएं, CD स्पेस डेस्कटॉप। अब आपको पता है कि अगर आप PWD करें तो आपका वही आउटपुट आएगा /home/dilavase/desktop। लेकिन अगर आप होम में जाना चाहती हैं तो दो स्टेप भी कर सकते हैं कि CD स्पेस डॉट डॉट लिखें तो एक नीचे आ जाएंगे, फिर CD डॉट 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 लिखें, आप 2 दफा करने। लेकिन जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे फिर आप 2 दफा नहीं करना पसंद करेंगी, तो फिर आप क्या करेंगे, आप लिखें CD स्पेस डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश क्वेश्चन मार्क नहीं, और यस ठीक दिखा, और फिर डॉट डॉट दे दें, इंटर करें। देखें आप कहां पे पहुंच गई हैं। आप इससे पहले जब आपने कमांड नहीं दी थी आप होम में जा चुकी हैं, यानी आप डेस्कटॉप से दिलावेज में नहीं गई, आप डायरेक्ट आपने जंप किया दिलावेज डेस्कटॉप से होम में। तो आप मल्टीपल जंप्स भी ले सकते हैं, मल्टीपल जंप्स भी ले सकती हैं। अब अगर आप यहां पे PWD लिखें तो आपको नजर आएगा /home, और अगर आप यहां पे LS लिखें तो आपको पता LS लिखें तो आपको नजर आएगा कि इसके अंदर एक ही फोल्डर है जो कि दिलावेज है, क्योंकि एक ही यूजर आपने बनाया हुआ है। जो ही आप दूसरा यूजर बनाएंगे, जो कि बाद में हम बनाएंगे, यू विल फाइंड मल्टीपल यूजर्स हियर, दिलावेज, खान, जदून, ब्ला ब्ला, व्हाटएवर यू वांट। ठीक है, ओके। तो ये तो हमने थोड़ी सी बात कर ली इस बारे में। अब हम बात करना चाहते हैं अबाउट दी 2 थिंग्स। वन इज दी रिलेटिव पाथ, लिख रहे अपने पास। वी वांट टू टॉक अबाउट दी रिलेटिव पाथ एंड दी एब्सोल्यूट पाथ। लेडीज एंड जेंटलमैन, एब्सोल्यूट पाथ का मतलब ये होता है जो कि रिलेटिव टू दी रूट हो। रूट तो मैंने बता दिया ना, जो पहला आपको ये फॉरवर्ड स्लैश नजर आ रही है, सॉले एंड दिलावेज, इसको कहते हैं रूट। तो अगर आप कोई चीज बताएं विद रिस्पेक्ट टू द रूट तो इसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट पाथ। और कोई पाथ अगर आप बताएं विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जिस्टिंग पोजीशन उसको हम कहते हैं रिलेटिव पाथ। इस बात समझ में आ रही? जी सर। जैसे मिसाल के तौर पे अगर यहां पे आप लिखें, आप अभी जाना चाहते हैं फॉर एग्जांपल डाउन, आपके ऊपर एक फोल्डर आपने देखा ना कि आपके दिलावेस के फोल्डर के अंदर एक फोल्डर डॉक्यूमेंट भी है, आप यहां पे जाना चाहती हैं। तो एक तरीका तो यह है क्योंकि आप इस वक्त होम में हैं तो आपकी प्रेजेंट पोजीशन क्या है, होम। आप यहां पे लिखें CD, फिर क्योंकि आप होम में हैं तो होम से आपने कहां जाना है, दिलावेज में, तो आप लिखें स्पेस दिलावेज, दिलावेज स्लैश डॉक्यूमेंट, स्लैश है, डॉट नहीं, नहीं गलत कर गई हो, डैश लिख दिया है मैंने, फॉरवर्ड स्लैश का है। जी, और ये डॉट इसको खत्म कर, इंटर कर दो। कहां पे हमने गलत की, डॉक्यूमेंट्स है और D कैपिटल है, दिलावेज CD दिलावेज, D भी बड़ा नहीं है, आपने फिर D बड़ा कर दिया, दिलावेज का D छोटा है। ये याद रखेंगे, लिनक्स जो है वो केस सेंसिटिव है, तो कैपिटल D एंड स्मॉल d दिलावेज आर 2 दिलावेज।
/d बड़ा डॉक्यूमेंट्स, नहीं फिर छोटा सा डी लिख दिया है। नहीं, दिलावेज का डी ठीक था, डॉक्यूमेंट का डी गलत लिखा है आपने। बी कूल, कोई हमें जल्दी नहीं है। इंटर करो, डॉक्यूमेंट्स है, फिर गलत कर गई। इसको वो ना करो, जस्ट वो इसको क्लिक करो, कौन सा ये टैब को छोड़ दो, इसको मत लिखो, खैर बार बार मत लिखो। चलो लिख दिया तो अच्छी बात है। डॉक्यूमेंट्स, फिर आपने डॉक्यूमेंट लिखा, देखें नाम वहां पे पढ़ती नहीं है। आप ऊपर जो आपका सेकंड रो है उसमें देखें तो डेस्कटॉप के बाद डॉक्यूमेंट्स है, डाउनलोड्स है। बिल्कुल हो जाओ, ये हो गया। तो अब आप कैसे यहां पे पहुंची? आपने अपने एग्जिस्टिंग पॉइंट्स इसको बताया कि मुझे अगला तुम्हारा पड़ाव जो है वो दिलावेज है और उसके अगला पड़ाव जो है वो डॉक्यूमेंट्स है। कुछ बात समझ आ रही है? दिलावेज लिखो मत, यस सर, ठीक है, गुड। सो अब अगर इसका एक और तरीका भी है कि आप लिखें CD, आप यहां से फिर निकल जाएं, आप लिखें CD स्पेस डॉट डॉट // आप इंटर करें तो आपको नजर आ गया कि यू आर बैक एट होम। अब अगर आप यहां पे दोबारा लिखें CD स्पेस डॉट डॉट, एक मिनट, आप यहां पे लिखें एक डॉट, जिसको पीरियड कहते हैं। पीरियड इसका मतलब कि आप उसको बता रही हैं सिस्टम को कि मेरी प्रेजेंट पॉइंट से बात सुनो, यानी कि मेरे रिलेटिव पाथ्स की बात सुनो। सो गिव ए // इसका मतलब है कि यू आर टेलिंग हिम कि लुक फ्रॉम माय प्रेजेंट स्टेट, एंड व्हाट इज योर प्रेजेंट स्टेट नाउ, /home and now write Dilaways, not home में आप ऑलरेडी हैं, बट डोंट राइट दिलावेज। प्रेजेंट के बाद आपने नेक्स्ट पढ़ाओ दिलावेज में है, // यहां पे काम नहीं करती, // पे लिखें, एंड देन राइट म्यूजिक। ठीक लिखा है आपने, यहां तक ठीक लिखा है। यहां पे लिखें दिलावेज के बाद // तो क्योंकि अब आपने ये लिख दिया तो आप दिलावेज में अच्छा, इसमें कोई गलती थी, CD डॉट दिलावेज // आपने पहले यूज किया हुआ है। क्यों दिलावे? पहली दफा अगर इसको सबको डिलीट कर, इससे पहले आपने एक डॉलर का ग्रेटर का साइन डाला हुआ है। CD से पहले आपने ग्रेटर देन लेस देन का साइन डाला हुआ है। अब ठीक है, इसको खत्म कर दो, वापस आओ, सबको डिलीट कर दो, ठीक हो गया। अब यहां पे लिखो CD स्पेस डॉट // दिलावेज / ये काम करता है, एंड देन राइट म्यूजिक था कि म्यूजिक्स था, म्यूजिक है मेरे ख्याल से, म्यूजिक इंटर। ओके, कहां पे गलती की? साले, आर यू हेयर? यस सर। गुड। तो जरा अपनी इसको नेक्स्ट उसके लिए देखिए, अगर आज आप हमारे साथ शेयर कर सकें तो अच्छी बात है स्क्रीन। कुछ काम हम इस यहां से कर रहे हैं, कुछ काम आपसे करेंगे। क्या नाम था? म्यूजिक्स था, क्या था?
नहीं है तो डॉक्यूमेंट से लिख दो, सिंपल इज दिस। इंटर, डी कैपिटल एंड डॉक्यूमेंट्स, MENTS, इंटर। एक मिनट, अच्छा एक काम इसके, चले ये तो हमने उसका कर रहे थे रिलेटिव का, अब हम इसको एब्सोल्यूट में करते हैं। एब्सोल्यूट में करने का तरीका ये है कि अब आप लिखिए CD और इसको रूट से पूरा रास्ता देंगे। लिखें मिसाल के तौर पे स्लैश फॉरवर्ड स्लैश होम फॉरवर्ड स्लैश दिलावेज फॉरवर्ड स्लैश डॉक्यूमेंट्स इंटर। तो देखिए आप फिर भी डॉक्यूमेंट में पहुंच गए। तो किसी भी जगह पे पहुंचने के दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि आप उसको पूरा रास्ता बताएं और एक दूसरा तरीका यह है कि आप उसको सिर्फ अपनी प्रेजेंट पोजीशन से बता दें। मिसाल के तौर पे अब आप इसको कहते हैं CD और उसको कहते हैं सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश इंटर। देखेंगे आपको रूट पे ले गया। आप देखें आपको टिल्डा का निशान गायब हो गया, टिल्डा का निशान गायब हो गया। अब यहां पे सिर्फ रूट नजर आ रहा है। अगर आप यहां पे लिखें LS इंटर करें, जितने भी रूट के ऊपर फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं वो आपको नजर आ गए। बिन है, डिवाइस है, लिब है, MNT है, रूट है, स्नैप है, वार है वगैरह, ETC है, बूट है वगैरह वगैरह। तो ये आपके रूट के ऊपर ये आपका स्ट्रक्चर है। इसके अंदर अगर आप देखें तो रूट के अंदर एक चीज आपको कहीं होम भी नजर आ रही होगी। किस रो में नजर आ रही है? होम, थर्ड रो में सेकेंड वन। अब मिसाल के तौर पे यहां से आप लिखें स्लैश होम, CD स्लैश पे तो आप हैं CD होम, CD स्पेस होम इंटर कर दें तो आपने रिलेटिव दिया है। अब आप होम में, लेकिन अगर आप मिसाल तो बिन में जाना चाहती हैं तो या तो आपको वापस जाना चाहिए रूट पे और फिर यानी कि CD डॉट डॉट करें तो आप पहुंच जाएंगे कहां पे साले? CD स्पेस डॉट डॉट। आप कहां, अगर मैं क्लिक कर दूं, जो कि नहीं करना अभी, अच्छा चलो कर दिया, दोबारा लिखो CD होम, CD होम इंटर कर दें। अब CD स्पेस डॉट डॉट लिख के रुक जाना। सॉलिड, अभी आपने देख भी लिया कि जब हमने सॉलिड CD डॉट डॉट किया तो हम होम से रूट पे चले गए। लेकिन मैं जाना चाहता हूं डायरेक्टली फॉर एग्जांपल बिन के ऊपर या वार के ऊपर या CD रोम के ऊपर या मीडिया के ऊपर, जहां मर्जी आगे हमें इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो अगर मैं यहां पे फॉरवर्ड स्लैश लगाऊं, इसका मतलब मैंने सिस्टम को क्या बताया है? थोड़ा सा लॉजिकली सोचें तो साले मैंने सिस्टम को यह बताया है कि एक हिस्सा पीछे जाओ, जहां भी हो एक हिस्सा पीछे जाओ। तो साले अगर एक स्टेप पीछे जाए यानी पेरेंट डायरेक्टरी की तरफ जाए तो कहां पहुंचेगा? रूट पर सर। रूट पे। अब रूट से आप कहां जाना चाहती हैं? बिन पे। तो लिख दें यहां पे बिन। तो इसका मतलब है आपने सिस्टम को बताया है कि आप पहले एक कदम पीछे जाओ, रूट पे जाओ और फिर वहां से बिन पे ऊपर चले जाओ। इंटर कर दो तो देखिए अब आपको नजर आ रहा है कि स्लैश बिन पे हैं आप। अगर फिर भी इस बात पे वो नहीं हो रहा है, इत्तेफाक नहीं हो रहा, तो PWD लिख लो, आपको नजर आएगा कि आप यू आर एट स्लैश बिन। तो आप देखें नजर आ गया। इससे क्या पता चला हमने कौन सा तरीका इस्तेमाल किया? हमने अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन से हमने मूव किया।
दिस इज रिलेटिव। अगर मैं उसको यहां पे सिर्फ ये देता cd/bin सिर्फ, अब अगर आप यहां पे, क्योंकि हम पहले कहां पे थे, cd स्पेस डॉट डॉट कर दें, हम रूट पे थे, cd डॉट डॉट इंटर कर दें, तो हम अभी रूट पे हैं। रूट से आप चले जाएं /cd/home, तो दिस इज नाउ cd/home, इंटर कर दें। अब मैं होम में हूं। मैं अब इसको नहीं बताना चाहता मेरी प्रेजेंट पोजीशन क्या है, मैं इसको पाथ देता हूं एब्सोल्यूट। तो मैं क्या कहता हूं, cd स्पेस रूट, यानी कि /, फिर लिखे होम। अब आप यहां पहुंच गए। अब बिन, तो मैं हूं तो होम में, लेकिन के रूट से गिनना शुरू करो और बिन पे चला जाओ, इंटर कर दो, देखो मैं डायरेक्टली बिन पे पहुंच गया। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पाथ। मैं आपके साथ कल एक चंद पेजेस भी शेयर करूंगा जो कि बुक से हैं। ये सारी बातें उसमें बड़ी अच्छे तरीके से लिखी हुई हैं, वो आपने पढ़नी है। ये तो बिस्मिल्लाह किया ना, आगे इंशाल्लाह बढ़ते जाएंगे। लेकिन तो फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आई विल बी हैप्पी। अब मिसाल के तौर पे इसने कुछ एक और चीज भी इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी आप कहां पे हैं? आप इससे पहले कहां पे थे दिलावेज, साले, एहसन? इससे पहले जब ये /bin इसने नहीं लिखा था तो ये /home में थी। एग्रीड? जब आपने सीड या नजर, आप दिखा भी रहे हो, साले नजर आ रहा है कि इस कमांड देने से पहले दिलावेज जो थी वो /bin में थी। बात को होता है कि हम दो फोल्डर्स के दरमियान, दो डायरेक्टरी के दरमियान स्विच करना चाहते हैं, काम ऐसा कर रहे होते हैं, कभी एक डायरेक्टरी में काम करना होता है, जो ही वहां कर लेते हैं, फिर उस डायरेक्टरी में वापस आते हैं। एक तरीका तो मैंने बता दिया कि आप इस तरह मूव करते रहो। दूसरा तरीका ये कि आप यहां पे लिखें cd स्पेस और फिर हाइफन, यानी कि डैश, इंटर करो। कहां पहुंच गए? होम में, जहां पहले थे। अब बिन में नहीं रहे हो। अब इसका मतलब जो काम भी होगा वो देखिए नजर भी आ रहा है, बार बार हमें दिलावेज दिखा रही है कि अब मैं इससे ऊपर ही लाइन के ऊपर नजर आ रहा है कि /bin में है, अब नजर आ रहा है कि /home में है, क्योंकि इससे पहले वो /home में थी। अगर यहां पे दोबारा लिखो cd स्पेस हाइफन, इंटर करो, आपको पता चलेगा आप दोबारा बिन में है। तो अगर आपने किसी भी दो पाथ्स के ऊपर आप आना जाना चाहते हैं तो दिस इज ए गुड शॉर्टकट कि आप cd इस्तेमाल करें, स्पेस और हाइफन दें, तो आप उन दो फोल्डर्स के दरमियान, दो डायरेक्टरीज के दरमियान घूमते फिरते रहेंगे। सो दिस इज समथिंग अबाउट दी how you manipulate within, how you move within the file system। जैसे अभी हम विंडोज में ही करते रहते हैं ना, कभी हम कहते हैं जी सी के या डी में फलानी जगह पे मेरी ये फाइल पड़ी हुई है, आप वहां पे जाते हैं, कॉपी करते हैं, कुछ भी करते हैं, ओपन करते हैं, उसके बाद आपको याद आता है डी से एक और फाइल भी ओपन करनी है, एफ से एक और फाइल भी ओपन करनी है। तो ये तरीका है उसका। अब हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है मैनिपुलेटिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। किस तरह हम फाइल्स और डायरेक्टरीज के साथ खेल सकते हैं, किसमें? Ubuntu में। इसमें 4 काम हम सीखना चाहते हैं। अगर व्हाइट बोर्ड, अगर क्या आप खोल सकती हैं व्हाइट बोर्ड?
या मैं खोल दूं और आप उसको, मैं व्हाइट बोर्ड खोल देता हूं और आप उसको इस्तेमाल कर जाएं, क्योंकि उसको शेयर तो सबके साथ मैं करता हूं। जी, व्हाइट बोर्ड ओपन हो गया, मैंने कर दिया, आप इसको यूज कर लें। तो यहां पे लिखें कि हम मैनिपुलेटिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज करना चाहते हैं। आपको इसने लेफ्ट वो नहीं दिया, ये क्यों नहीं दिया? ओके, फिर इसको ये तबाही है। चले, अगर ये नहीं काम करता तो ना करे, ये कहता है कैन डिस्प्ले जैम। आप वर्ड में फाइल ओपन कर लें, वर्ड की एक फाइल ओपन कर लें, कोई मसला नहीं। लिखें जी, टॉपिक लिखें मैनिपुलेटिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। क्या आप सॉले मेरे साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हो अगर ये टास्क आप कर लें? सर मैंने वो कल बोला था, स्क्रीन का मसला आ रहा था सर। लेकिन वो बाज़ औक़ात रिबूट के साथ मसले रिजॉल्व हो जाते हैं, तो चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बाज़ केसेस में मैं टास्क खुद करने की बजाय कि मैं टकाटक करूं, कुछ काम मैं एसन से करवा लूं, कुछ साले से करा लूं, कुछ दिलावेज से करा लूं, उससे होगा कि आप लोग जो करेंगे तो न्यू कमर करेगा तो गलतियां भी आएंगी, वो गलतियां भी हम देखेंगे, तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाती हैं। तो अगर अभी नहीं तो जब हम क्लास ख़त्म करने से पहले हम दिलावेज से स्क्रीन ख़त्म करवा के आपकी स्क्रीन को शेयर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एसएम के पास तो आज है नहीं फैसिलिटी, उस वजह से हम। सर ये बस इंस्टॉल हो रहा है, इंशाल्लाह ठीक है, कल कुछ तक टाइम में हो इंशाल्लाह उम्मीद जाएगा। करते हैं हो जाएगा। नहीं, आज ही हो इसमें जाएगा आप, सर, थोड़े टाइम में। ओके फाइन। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, नंबर 1 टास्क आप करना चाहती हैं क्रिएटिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, कि किस तरह फाइलें और डायरेक्टरीज बनती हैं लिनक्स में। नंबर 2, फाइल अगर बनाई है तो डिलीट भी करनी होगी बाज़ औक़ात, तो डिलीटिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। जब ये कर लें तो थर्ड टास्क आपका बन जाएगा मूविंग, कॉपिंग, रीनेमिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। अब अगर, और आखिरी काम मैनिपुलेशन में इज दी परमिशन, चेंजिंग परमिशंस। परमिशन से मतलब क्या है? परमिशंस, ओके, मतलब क्या है? अगर मैं इस 4 टॉपिक को ब्रीफ सा लेकर और फिर नंबर 1 से स्टार्ट कर लूं, तो आप अपने, जी बिल्कुल, इसको दोबारा, जी बिल्कुल आपने लिख दिया, गुड। अब अगर मिसाल के तौर पे इस वक्त हम बिन में हैं, हम स्लैश बिन में हैं, अगर मैं यहां पे आपको कहूं, बिल्कुल जी ठीक है, आप इस वक्त रूट के बिन में हैं, अगर मैं आपको कहूं यहां पे लिखो ls, जी, और लिखें -al, इंटर कर दें। देखिए पहले वाले और दूसरे वाले में फर्क आया है। अगर आप जस्ट यहां पे लिखें ls, पहले लिख दें ls, जी बिल्कुल ठीक है, दोबारा लिखें ls, सिर्फ आपको लिस्टिंग नजर आ रही है, इंटर कर दें। देखिए सिर्फ लिस्टिंग नजर आ रही है कि कौन कौन सी ब्लू में डायरेक्टरीज हैं और कौन कौन सी फाइल्स हैं, बस ये नजर आ रहा है। लेकिन अगर परमिशंस देखनी है तो फिर लिखें ls स्पेस -al। देखिए अब आपको लेफ्ट मोस्ट, अगर आप लेफ्ट मोस्ट को देखें सॉले, तो आपको एक, अभी मैं एल की बात नहीं करता,
अभी मैं डैश की पहले डैश या डैश और डी की बात करता हूं। अगर आप पहला डिजिट देखें तो या यहां पे डैश है या यहां पे डी है। कहीं डी भी नजर आ रहा है? ब्लू में नजर आना चाहिए। देखिए जरा ऊपर नीचे मूव करें। अच्छा, एक और काम करते हैं, अभी ये नजर आ जाएगा, कोई मसला नहीं। यहां से नीचे आ जाओ और यहां पे लिख दो सी डी डॉट डॉट, सी डी स्पेस डॉट डॉट डॉट, बिन से निकल जाओ, रूट पे पहुंच गए। अब यहां पे लिखो ls, जैसे पहले भी लिखा हमने, इंटर कर दो। तो ये हैं डायरेक्टरीज जो आपके इस फोल्डर के अंदर रूट के अंदर मौजूद हैं। अब अगर यहां पे लिखो ls माइनस ls डैश ls स्पेस डैश एल, तो आपको नजर आ रहा है डीज नजर आ रहे हैं? बिल्कुल नजर आ रहे हैं। इस डी से ये नजर आप पता चलता है कि ये फाइल या डायरेक्टरी है। याद रखो एक और चीज भी, हर चीज लिनक्स में फाइल है, चाहे वो हार्ड ड्राइव है, फिर सवाल चला गया, चाहे वो हार्ड ड्राइव है, चाहे वो कोई इंटरफेस है, जैसे इथरनेट इंटरफेस है, वाईफाई इंटरफेस है, ब्लूटूथ इंटरफेस है, कुछ भी है, एवरीथिंग इज अ फाइल। तो ये बड़ा नाइस कॉन्सेप्ट है कि उनको डील एज ए फाइल किया जाता है। अब ये जो पहला डी जिसको उसने किया हुआ है हाईलाइट, इसका मतलब है मिसाल के तौर पे आप बिन के ऊपर रख लें या आप नीचे आ जाएं और मीडिया के ऊपर रख लें, MNT के ऊपर रख देख लें, तो वहां पे लिखो है डी, पहला वर्ड डी है। और जहां डैश है, अगर इसके मुकाबले में आप स्वैप फाइल को देखें तो पहला डिजिट, पहला उसकी डी की बजाय डैश है। तो जहां डैश है इसका मतलब ये फाइल है, और जहां डी है इसका मतलब ये डायरेक्टरी है। कुछ बात समझ आई यहां तक? ऐसा नहीं दोनों ही जदून है, दिलावेज जी है। सर। और सर इनमें कुछ एल भी है ना सर? बताता हूं जी, ये लिंक्स हैं, सॉफ्ट लिंक है, लेकिन अभी हम लिंक्स पे आया नहीं हूं, ना मैं इस वक्त आना चाहता हूं। जब हार्ड लिंक सॉफ्ट लिंक की तरफ आऊंगा, ठीक है, तो उस वक्त बताऊंगा कि ये एल आ गया है। लेकिन अभी आऊं इस पे बात करें तो ऐसे टाइम जाया करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं कि अब अगर इसके आगे देखो, अगर आप इस डी के आगे देखो, इसके ऊपर SRV है, इसके आगे देखो तो आपको 9 या तो नंबर्स यानी कैरेक्टर्स नजर आएंगे या डैशेस नजर आएंगी। क्या आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करती हैं? डी के आगे मिसाल तो पे अगर आप SRV में चले जाएं, जो कि इससे ऊपर एक लाइन ऊपर, वेरी गुड। तो अगर आप इसको देखें तो डी के आगे कितने कैरेक्टर्स हैं, या कैरेक्टर्स हैं या डैशेस हैं? काउंट करें, मुझे 9 नजर आ रही हैं। RWX R डैश 9 है X सर। 9 है। क्यों दिलावेज, एग्री करती हो कि नहीं? यस, ओके। तो कहने का मकसद ये है, दिलावेज इस टर्मिनल से डबल काम ले रही है, इसको चैट भी इसमें भी इस्तेमाल कर रही है और इसको टर्मिनल के तौर पे भी इस्तेमाल कर रही है, यानी कि अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ से कमांड्स भी देती है और साथ साथ मेरे साथ बात भी करती है। एनीहाउ गुड, हम बात कर रहे हैं इस RWX का मतलब, पहले RWX का मतलब है जो इस डायरेक्टरी का मालिक है, ये उसके परमिशंस हैं। जी बिल्कुल, पहले 3 जो हैं RWX, इसका मतलब है ओनर, मालिक, जिसने ये बनाई है। और आपके आगे लिखा हुआ है इसका मालिक है रूट। अभी तक आपने कोई फाइलें बनाई नहीं ना, वरना यहाँ पे अभी दिलावेज की फाइलें भी नजर आएंगी। ये पहला रूट ओनर है और दूसरा रूट ग्रुप है। तो ये डायरेक्टरी बनाई है रूट ने, और इसका इस ग्रुप जिसके को ये
ऑन करता है, वो भी, उसका नाम भी रूट है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां पे आपको RWX नजर आ रहा है। R का मतलब है रीड, W का मतलब है राइट, X का मतलब है एग्जीक्यूट। उस व्हाइट बोर्ड पे चली जाओ जो आपने वर्ड में बनाया हुआ है, उसके आगे लिख दो R, नीचे आगे लिख दो R मीन्स रीड, W मीन्स राइट, X means execute, not E. Very nice. And dash means, नीचे 4th लाइन पे लिख दो dash equal to no right. इसका मतलब है कि अगर वो R की जगह डैश है, you are not allowed to read it. अगर वो W की जगह डैश है, इसका मतलब you are not allowed to read it, write it. और अगर ये जी, आप ये पूछना चाह रही हैं कि ये RWX तो 3 दफा है, तो पहला RWX ओनर के लिए है, स्लैश यहां लिखो, आगे लिखो ग्रुप, ये ओनर किस ग्रुप में है, उसके राइट्स, उसकी परमिशंस क्या हैं, और फिर एक डैश डालो और लिखो अदर्स, यानी जो ओनर भी नहीं है, उस ग्रुप में जिसमें ओनर है वो भी नहीं है, और कोई है तो उसको अदर्स में लिया जाएगा। तो ये जो 6 RWX आपके सामने लिखे गए हैं, नो सॉरी जी बिल्कुल 9 दफा, पहले 3 जो कैरेक्टर्स हैं दे आर फॉर द ओनर। मिसाल के तौर पे अगर मैं स्वैप फाइल को देखूं जो कि इससे नीचे है, जी बिल्कुल ये, तो सिर्फ इसमें RW लिखा हुआ है फॉर द ओनर। इसका मतलब ओनर कैन रीड दिस फाइल, ओनर कैन राइट टू दिस फाइल, but owner cannot execute this file. This is not an executable file. While the owner जिसमें जो रूट है उसका जो ग्रुप है वो इसको रीड भी, उनमें जितने भी ग्रुप में मेंबर्स हैं ना वो इसको रीड कर सकते हैं, ना राइट कर सकते हैं, ना एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और ना क्योंकि डैश 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 है, और ना ही अगले यूजर्स जो हैं यानी इसके अलावा यूजर अदर्स वो भी इसको ना रीड कर सकते हैं, ना राइट कर सकते हैं, ना एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कुछ बात समझ आई? यस, गुड। अब हम बात करते हैं कि ये बात तो समझ आती है कि फाइल को रीड भी किया जाता है, फाइल में राइट भी किया जाता है, फाइल को एग्जीक्यूट भी, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स भी होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप दोनों लोग जो हैं वो कम से कम C++ के, मैं ये नहीं कहता गुरु हैं, लेकिन ये कह सकता हूं C++ में आपने प्रोग्रामिंग की है। अगर आपने C++ में प्रोग्रामिंग की है तो आप उसको क्या करते थे, आपने कंपाइलर भी इंस्टॉल किया हुआ था। जो ही आप उसको कंपाइल करते थे तो आपकी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है। तो क्या आपने ये चीजें देखी नहीं, आपने सिर्फ बस अपने कंपाइलर को कहते एग्जीक्यूट और रन हो जाता था, खुश हो जाते थे कि मेरा काम हो गया है। बेसिकली जो कोडर होता है वो अपना कोड किसी को नहीं देता, वो ये एग्जीक्यूटेबल फाइल देता है जिसके अंदर कुछ भी नजर नहीं आता। एग्जीक्यूटेबल फाइल इज इन मशीन लैंग्वेज। तो जो आपका कोडर होता है, सीरियस कोडर होता है, वो कभी भी आपको अपना कोड नहीं देता, क्योंकि कोड अगर उसने आपको दे दिया फिर तो आप मालिक हो गए। वो आपके लिए कोडिंग करके उसको एग्जीक्यूटिव कंपाइलर के साथ एग्जीक्यूटेबल बनाता है, यानी और वो एग्जीक्यूटेबल फाइल आपके हवाले करता है। आप उसको यहां पे एग्जीक्यूट में उसकी पावर को X कर देता है और वो फाइल एग्जीक्यूट होती है। कुछ बात समझ आई दिलावेश? सर उसमें भी तो रिवर्स इंजीनियरिंग हो सकती है ना, दोबारा उसको फिर हम कोड के फॉर्म में लेके आ सकते हैं ना। एक नहायत मुश्किल टास्क है। अगर आपका कोड 1 मिलियन लाइंस का है तो उसको वापस उसी एग्जैक्टली उस हालत में लाना बड़ा मुश्किल टास्क है। ठीक है सर। ओके, तो हमने इसी तरह अगर आप कोई इंटरप्रेटर बेस्ड
पाइथन का कोई कोड लिखते हो, रूबी में लिखते हो, पर्ल में लिखते हो, या इवन इसी अभी हम टेक्स्ट एडिटर जो ग्राफिकल एडिटर में अगली क्लास में बात करेंगे, इन एडिटर्स में आप ये जो कमांड्स मैंने अभी आपके सामने कुछ कमांड्स हमने इस्तेमाल करना शुरू की, यही कमांड्स में लिख दो, दैट आल्सो बिकम ए स्क्रिप्ट, दैट इज एग्जीक्यूटेबल। क्योंकि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इस फोल्डर में जाओ, इस फोल्डर में जाओ, यहाँ पे फाइल बनाओ, यहाँ पे फाइल डिलीट करो, बला बला। तो ये भी एक स्क्रिप्ट है, ये भी एक स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट इज एन एग्जीक्यूटेबल। तो आप उस फाइल को एग्जीक्यूटेबल बना सकते हैं और उसको यहां पे उसकी प्रिविलेज एक्स दे देंगे। अगर आप ओनर को एक्स देंगे तो ओनर एग्जीक्यूट कर सकेगा, अगर आप ग्रुप को देंगे तो यूजर और ग्रुप दोनों कर सकेंगे, और अगर आप अदर को भी दे दें फिर सब उस फाइल को एग्जीक्यूट कर सकेंगे। यहां तक तो बात समझ आती है कि रीड का मतलब है उसको खोल लेना, लेकिन उसमें राइट नहीं की जा सकता। अगर वो कुछ राइट करके सेव करना चाहे, सॉरी, नॉट अलाउड, क्योंकि राइट की इजाजत नहीं है आपको। अगर आपने राइट की पावर भी दे दी, इसका मतलब रीड भी, तो राइट के लिए पहले रीड करना जरूरी है, तो इसका मतलब वो रीड भी कर सकता है और उसके अंदर तब्दीली भी कर सकता है। और अगर आपने एक्स की भी दे दी तो बात समझ में आती है कि वो उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। अगर डायरेक्टरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या मतलब है, रीड का मतलब तो ये है कि आप उसके कंटेंट देख सकते हैं, बस रीड है कि इसके अंदर कौन, जैसे अभी आपने क्या किया, रीड किया है, किसको किया है, स्लैश को किया है। हाँ, स्लैश में आपने लिखा है एलएस, रूट पे आपने, इसका मतलब है कि रूट पे आपको ये ताकत मौजूद थी आपके पास, गुड। राइट का मतलब है कि आप इसके अंदर और फाइल्स और डायरेक्टरीज बना सकते हैं, सब डायरेक्टरीज बना सकते हैं, लेकिन डायरेक्टरी कभी एग्जीक्यूट नहीं होती इस तरह जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया। ये कोई कोड नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप इस फाइल को लिस्टिंग कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, इसका यही मतलब है। अगर आप ये एग्जीक्यूट की पावर से हटा दें, इसका मतलब है कि ये डायरेक्टरी कोई खोल नहीं सकेगा। तो ये है जी आपका, अब अभी तक यहां तक पहुंचे हैं, ये परमिशंस हम अपनी मर्जी के मुताबिक तब्दील करेंगे, जैसे चाहेंगे रखेंगे, क्योंकि हम सिक्योरिटी के लोग हैं। अब हम इलेक्ट्रिक इंजीनियर या कंप्यूटर साइंस के साइंटिस्ट नहीं हैं। हमें बाज फाइल्स की सिक्योरिटी अजीज होगी, तो अकॉर्डिंगली हम उनको ये राइट्स असाइन करेंगे। बात कुछ समझ आ गई? जी सर। गुड। अब आप ये करें, अब हम जो अपनी वर्ड की फाइल खोली हुई है, उसमें हमने अपना पहला काम दिया है कि हम फाइल क्रिएट करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, क्रिएटिंग फाइल। तो फाइल क्रिएट करने के लिए हमारा जो कमांड है वो है, एक तरीके, इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम जैसे नोटपैड ओपन करते हैं जो कि एक टेक्स्ट एडिटर है, इस तरह हमारे पास ग्राफिकल एडिटर्स भी हैं जो कि हम अगली क्लास में या उससे अगली क्लास में इस पे बात करेंगे। जहां से हमें साइबर ऑप्स कहता था कि स्टार्ट करो, लेकिन मुझे पता था कि पिछली चीजें नहीं पता। तो एक तरीका तो फाइल्स बनाने का, क्रिएट करने का ये है। लेकिन अगर हम कोई भी फाइल क्रिएट करना चाहते हैं फ्रॉम दी टर्मिनल, तो कैसे करें? बड़ा ही आसान है। आप टर्मिनल पे जाएं, जो कि अभी चली जाएगी, जी चली गई। यहां लिखिए टच। अच्छा, पहले आप अपने फोल्डर में चले जाएं, अभी यहां ना, क्योंकि हम इधर काम नहीं करना चाहते। वापस जाएं टर्मिनल पे, और जी बिल्कुल, और यहां से लिखें CD। अभी आप कहां पे हैं? रूट पे। तो हमने होम दिलावेस में जाना है, तो CD इसकी जरूरत नहीं है, पीछे जाने की जरूरत तो नहीं है ना, आप तो रूट पे हैं, इससे पीछे तो और कुछ भी नहीं है। तो राइट हियर, वेरी गुड, राइट हियर होम /दिलावेस /दिलावेस। तो अब आप दिलावेस के फोल्डर में पहुंच गए। अब यहां पे आप लिखें टच test.txt।
स्पेस के साथ टेस्ट डॉट या टेस्ट फाइल लिख लें ताकि आपको पता हो ये फाइल है, टेस्ट फाइल डॉट txt, यानी एक समझती हैं आप, टेक्स्ट फाइल बनाना चाहते, इंटर कर दें। ओके, अब ls करें। यहाँ पे आप कहाँ पे हैं इस वक्त? पहले तो आप pwd करें जी। एक फाइल देखें और बन गई है। पहले डेस्कटॉप था, डाउनलोड्स था, पिक्चर्स था, म्यूजिक था, पब्लिक था एंड सो ऑन। अब इसमें एक और फाइल भी ऐड हो गई है, टेस्ट फाइल डॉट txt, टेस्ट फाइल डॉट txt। अगर हम चाहें तो इसको ओपन भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। ऐसे चलें, कर लेते हैं, फिर उसको बंद कर लेंगे, कोई मसला नहीं। अच्छा नहीं, पहले आप लिखें ls-al। तो देखें आपकी इसकी, मुझे आप इस जो आपने अभी फाइल बनाई है इसका आपको अब बड़ा क्लियरली नजर आ रहा होगा। टेस्ट फाइल डॉट txt को क्लिक, लाइन को देख लें। देखें पहला डिजिट डैश है, इसका मतलब ये फाइल है, डायरेक्टरी नहीं। फिर क्या है, ओनर को रीड राइट की परमिशन है, लेकिन क्योंकि ये टेक्स्ट फाइल है इसको एग्जीक्यूटेबल नहीं है। फिर जो ग्रुप है, जो कि उसका नाम भी दिलावेज है, उसको भी रीड राइट की फैसिलिटी है और कुछ नहीं है, एग्जीक्यूटेबल नहीं है उसके लिए भी। और जो अदर्स हैं उनको सिर्फ रीड की फैसिलिटी है, राइट और एग्जीक्यूट की नहीं है। अब मिसाल के तौर पे यहां पे आप लिखें vi स्पेस टेस्ट फाइल डॉट txt, इंटर। देखिए आप इस फाइल के अंदर पहुंच गई, आप इस फाइल के अंदर पहुंच गई। यहां पे लिख दें दिलावेज। ओके, और प्रेस करें कॉलन, और नीचे आपको नजर भी आ रहा है कि इस फाइल का नाम है टेस्ट फाइल डॉट txt। इसमें कोई करेक्टर नहीं है, कोई लाइन नहीं है, यानी खाली ब्लैंक फाइल है, ब्लैंक फाइल है। अल्दो ये सबसे मुश्किल एडिटर मैं समझता हूं, क्योंकि इसमें ग्राफिकल नहीं है ना। अब नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह, या उससे नेक्स्ट क्लास में हम इसको इस्तेमाल करेंगे इन एडिटर्स को। लेकिन एक मिनट मुझे दीजिएगा कि ओके, तो लेडीज एंड सॉरी क्या नाम है, दिलावेज, आप अब ये करें कि आप प्रेस करें स्केप बटन को। इसमें दो मोड्स होती हैं वीआई में, एक कमांड मोड और एक को कहते हैं कमांड मोड और दूसरे को कहते हैं कमांड इंसर्ट मोड। तो जब आप किसी टेक्स्ट लिख रही होती हैं तो उसको कहते हैं इंसर्ट मोड, और जब आप इससे कोई कमांड इसको देना चाहती हैं, मिसाल तौर पे सेव करो, निकलो, तो दिस इज कॉल्ड कमांड मोड। और इन दोनों के दरमियान में आने जाने के लिए आप स्केप का बटन प्रेस करती हैं। तो स्केप का बटन एक दो दफा प्रेस करें, लिखे कुछ लिखा जा रहा है, प्रेस करें कि इसको स्केप नहीं प्रेस हो रहा। सर ये टेस्ट फाइल के अंदर आने के लिए कौन सी कमांड यूज की थी? वी आई एडिटर का नाम है ना, तो वी आई और उस टेस्ट फाइल का नाम दे, जो भी नाम है। इस केस में दिलावेज ने नाम रखा होता टेस्ट फाइल डॉट txt, तो वी आई के एडिटर है। आप एक दफा कमांड, दो दफा नहीं, एक दफा कमांड इसको प्रेस करें एस्केप को, तो यू विल बी इन द कमांड मोड। जब आपने एक दफा प्रेस कर दिया तो फिर कॉलन प्रेस करें,
एक दफा इंटर प्रेस करके, जी बिल्कुल, आप कॉलन आ गया, यहां पे आप लिखें WQ। अभी रुकें, WQ का मतलब है कि क्विट विद सेविंग, यानी जो भी इस वापस फाइल के चल अंदर जाए। नहीं, वापस नहीं चले जाएं। इसका मतलब यह है कि आप इस फाइल के अंदर जो भी मैंने लिखा है, जो कि दिलावेज ने सिर्फ दिलावेज 2 दफा लिखा है, if you want to save and quit, you should write WQ, and if you want to quit only, you should use the Q, not WQ. You got my point? जैसे अभी दिलावेज ने क्या लिखा हुआ है, WQ, तो WQ का मतलब है कि she want to quit from this editor but without saving. इंटर कर दो, देखिए आप बाहर निकल आए इससे। अगर आप पहले देखते तो आपका साइज जो है इस फाइल का 0 बाइट्स है। अगर आप इस टेस्ट फाइल .txt को देखें तो टाइम से पहले, बिल्कुल टाइम से पहले 0 लिखा हुआ है, 0 बाइट्स। अब ls माइनस al करो उसी तरह जैसे पहले किया है, इंटर करो। अब देखो कि टेस्ट फाइल का साइज 27 बाइट्स है। ये 2 दफा दिलावेज लिखने से उसका साइज 27 बाइट्स हो गया है। तो आपने एक फाइल कम से कम बना ली। एग्रीड? आपने एक फाइल बना भी ली और Yes, आपने sir. इस फाइल के अंदर कुछ लिख भी लिया। ऑल्दो कि एक मुश्किल एडिटर मैंने आपको दिया, लेकिन हम आसान एडिटर की तरफ, ग्राफिकल एडिटर्स की तरफ भी आएंगे, नो प्रॉब्लम, वो हमारा बाद का टास्क है। लेकिन आज मैं इतना करना चाहता था कि आप एक फाइल क्रिएट करें, उसके अंदर कुछ लिख लें, उसके अंदर ये कमांड जो अभी आप लिख रहे हैं, यही कमांड्स हम इसके अंदर लिखते हैं और हमारे पास क्या बन जाता है, स्क्रिप्ट बन जाता है। अब आप यहां अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर एक अपनी डायरेक्टरी बना लें। तो लिखिए mkdir, mkgir नहीं है, dir, और जो भी रखना चाहती हैं फोल्डर का नाम, टेस्ट फोल्डर, वट एवर, इट्स योर चॉइस, dkj, वट एवर यू वांट, इट्स एक्सेप्टेबल। इंटर कर दें अगर दिस नेम यू वांट। ओके, नाउ डू दी ls माइनस, पहले ls सिर्फ करें, इंटर करें, तो देखें आपको एक फोल्डर dkj वाला में मिल गया, मिल गया, मिल गया, यस श्योर। अब आप ये करें कि ये टेस्ट फाइल अपनी उठाकर, यानी कि पहले चलें इसको कॉपी करें djk के अंदर। तो इसका तरीका है cp, कॉपी के लिए cp, सोर्स इज यूर नहीं, मतलब कहने का मकसद मेरा यह है, जो भी सोर्स है, और आपका सोर्स है टेस्ट फाइल .txt, और आप इस वक्त हैं भी इसी जगह पे, ठीक है, और स्पेस डेस्टिनेशन आपकी क्या है, स्लैश, नहीं, डेस्टिनेशन स्लैश, स्पेस आपने खा गई, जी, स्लैश होम स्लैश डीजीके, तो नहीं है ना, डीजीके के अंदर होम नहीं है, स्लैश नॉट डीजीके, स्लैश होम स्लैश डीजीके, ना स्लैश दिलावेज, दिलावेज के अंदर ये डीजीके है, दिलावेज स्लैश डीजेके, इंटर। अब आए जी, अब आप इस डीजेके के अंदर चले जाएं, cd डीजेके, इंटर, और ls करें। देखें टेस्ट फाइल आपकी यहां पे पहुंच गई है। तो व्हाट यू डिड, यू कॉपीड अ फाइल फ्रॉम दिलावेज टू डीजेके,
तो अगर आप डीजेके से दिलावेज से डीजेके में ला सकती हैं तो आप कहीं भी ले जा सकती हैं फाइल को। अब अगर आप cd डॉट डॉट करें जी, तो अब अगर आप यहां पे ls करें, इंटर करें, तो देखें टेस्ट फाइल यहां भी मौजूद है। अब आपको दिलावेज के अंदर भी टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी नजर आ रही है और DKJ में भी नजर आ रही है। इसका मतलब ये कॉपी हुई है, ओरिजिनल सोर्स पे भी मौजूद है, फाइनल के भी सोर्स पे भी मौजूद है, डेस्टिनेशन पे भी मौजूद है, कॉपी हुई है। अब आप ये करें, दोबारा डीजेके में जाएं तो करें cd dj d whatever cd dkj, इंटर, ls करें तो आपको फाइल नजर आ रही है। लिखें यहां पे rm स्पेस टेस्ट फाइल डॉट txt, इंटर, गुड, ls करें, फाइल निश्ता क्या हो गई, रिमूव हो गई। क्या हो गई, रिमूव हो गई। क्यों ऐसा, समझ आ रही है कि नहीं? ऐसा इज विद मी हियर और नॉट? सर मैं सोच रहा हूँ। सोचें, सोच के बताएं क्या क्या मसला है। आज तो मैंने कोई काम किया ही नहीं, आज तो सारा काम दिलावेज ने किया है। गुनाह सवाब का हकदार सिर्फ आज वो है। क्यों दिलावेज? जी आप क्या सोच रहे हैं, क्वेश्चन करें। सर मैं करता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं आपको ये फाइल भी फॉरवर्ड करूंगा, रीड भी करवाऊंगा नहीं, आप करेंगे, वीकेंड है। और आप लोगों ने कहा था कि वो चैप्टर 1 और 2 का टेस्ट भी है, वो कर दें, वो भी हो चुका हुआ है। तो आपके पास वीकेंड के लिए माशाल्लाह काम मौजूद है। और ये डॉक्यूमेंट भी कोशिश करेंगे कि आपको मिल जाए। रीड इट। बेसिकली मैं सिर्फ ये कमांड लिख लिख के आपको नहीं देना चाहता, अदरवाइज दिस इज ईजियर फॉर मी, लेकिन आपकी आदत बनाना चाहता हूं कि चीज़ों को पढ़ के समझ के और उनको सीख लेना। इतनी देर में आप डीजेके से वापस निकल जाएं, जो कि cd डॉट डॉट से है। माशाल्लाह, देखें खुद ही समझ आ गई। अब आप अगर तो आपको पता है कि टेस्ट फाइल डॉट txt कहां पे मौजूद है, आपके यूजर के होम डायरेक्टरी के अंदर। यूजर की होम ls करके हम देख सकते हैं, वहां पे मौजूद है। एनीहाउ, अब हम मूव करवाते हैं इसको। सर ये rm कमांड से ये फाइल डिलीट कर दिया हमने। जी बिल्कुल, आराम से अच्छा, रिमूव अच्छा। फाइल। ठीक है सर। अब करें mv यानी मूव स्पेस टेस्ट फाइल डॉट txt स्पेस, आपकी मर्जी है कि फुल पाथ देते हो, एब्सोल्यूट पाथ देते हो, रिलेटिव देते हो। मैं एब्सोल्यूट देता हूं, स्लैश होम स्लैश दिलावेज स्लैश DKJ, इंटर, गुड, ls करो। The file is not there. Can you see the file test file dot txt which was previously present here? No. Now go to this cd djk. Do the ls, and the file is here. So you mean the file has been moved. Even now give the same command, mv यहीं पे करते हैं, चलें। टेस्ट फाइल डॉट txt, सोर्स भी यही है,
यानी ये इसी जगह से, क्योंकि मैं डीजेके में हूं, और स्पेस का है टेस्ट फाइल 2.txt, इंटर, do the ls, the file has been renamed। बात को तो ना, हम फाइल का नाम तब्दील करना चाहते हैं, देखिए वो ls किया आपने, तो टेस्ट फाइल .txt is no more there, it has been renamed with the test file 2.txt। agreed? agreed, good। तो अब आज आपने फाइल्स को क्रिएट भी किया, डायरेक्टरी को भी क्रिएट किया, फाइल को रिमूव भी किया। अब अगर ये डी के एक काम नहीं किया जो कि cd डॉट करो, गुड। अब ये डी के जो भी नाम था, डी के जे, जो कि डायरेक्टरी है जिसके अंदर एक फाइल है, उसको हम उसके साथ खेलना चाहते हैं। इसको करो rm dkj, नहीं होता सर। खैर है, देने में क्या हर्ज है जी। आ भी गया, कहता है ये डायरेक्टरी है, ये फाइल नहीं है। हमें भी पता है कि ये डायरेक्टरी है। rmdir कर दो, rmdir, स्पेस के साथ नहीं, बगैर स्पेस के, rmdir, इंटर तो ना करो ना, rmdir, और नाम दे दो डी जो भी है। कहता नहीं, फिर भी नहीं करता, क्यों? कहता डायरेक्टरी खाली नहीं है या नॉट एम्प्टी, क्योंकि इसके अंदर एक फाइल पड़ी हुई है टेस्ट फाइल 2। तो दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये कि मैं इस डायरेक्टरी के अंदर जाऊं, इस डायरेक्टरी के अंदर जाऊं, और अंदर जाने के बाद इसके वो फाइल रिमूव कर दूं और फिर इसको डिलीट कर दूं। लेकिन आसान तरीका ये है कि आप करें rmdir स्पेस -r -r -r, जो मर्जी को, and then give this with space, give the name d whatever dkj, enter। क्यों नहीं दिया? एनीहाउ, एक और चीज जो कि पहले करा लेनी चाहिए थी, अगर मिसाल के तौर पे मुझे इस rmdir के साथ मसला है या किसी भी कमांड का मसला है, तो व्हाट आई शुड डू? राइट हियर मैन, एक तरीका ये डैश हेल्प, लेकिन बेटर तरीका ये है कि कोई भी कमांड हो, यूज मैन man डैश सॉरी स्पेस। हमें मसला है rmdir के साथ, rmdir इंटर। Ladies and gentlemen, provide you the complete help about this command। देखिए आपको बता रहा है कि इसका काम क्या है, रिमूव एम्प्टी डायरेक्टरीज। इसका मतलब भरी हुई डायरेक्टरी को ये, जी बिल्कुल, फुल को ये रिमूव नहीं कर सकता। देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, रिमूव द डायरेक्टरीज इफ दे आर एम्प्टी। अगर देखिए नीचे आपको बता रहा है कि अगर हेल्प लेनी हो तो डैश हेल्प लो। नीचे अगर कहता है कि आगे मूव करना है, देखिए बता रहा है कि अगर प्रेस H फॉर हेल्प, Q फॉर क्विट, और अगर इंटर मारो और इंटर, नीचे आ रहा है, इंटर करते जाओ तो एक एक पेज आता जाएगा। और अगर स्पेस बार इंटर करो, स्पेस बार, नहीं मैंने लिखना नहीं, स्पेस बार जो स्पेस की बट वो जो लंबी वो आपके कीबोर्ड पे है उसका कह रहा हूं। सर ये इसके स्पेस बार से कुछ भी नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था? एरर है नहीं सर। सर चल, इसको जो है वो इसके लिए जो कमांड है
सर ये है कि RM स्पेस और आगे जो है सर ये मैं उस पर शेयर कर देता हूँ। ठीक, तो हम बात कर रहे हैं कि अगर इवन बाजू का इवन अब आर इसको दें, चले कुछ उसने भी RM माइनस आर के साथ आपने क्या डाला है? अच्छा, इसे निकलना हो तो क्यू, यहां से निकलना नहीं है निकलना हो तो ना सर, डायरेक्टरी जो भरी हो उसको डिलीट करने के लिए। RM माइनस आर ही होता है, लेकिन इसको मैं देख लेता हूं। आपने क्या ढूंढा है? इसको तो पहले निकाले ना, इसको क्या नाम है, क्यू क्यू आप से क्विट हो जाएगा ना? जी बिल्कुल, वही पहले वो निकल जाए, क्यू प्रेस करें, ये आप बाहर आ गए। तो कोई भी कमांड में मुसीबत आए, आसान तरीका ये है उसका मैनुअल पेज, मैन का मतलब होता है मैनुअल पेज रीड करें, ठीक है। अच्छा, अब हम अगर इसको आप सिर्फ RM-R और DJ के दें, देखिए क्या करता है। बाज किस्म में RM के साथ भी ये काम कर जाता है, RM-R और अब आप वो करें LS, देखिए आपको कहीं डी के जे नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा, नो सर, गुड। इसका मतलब हमने डायरेक्टरी को भी, भरी हुई डायरेक्टरी को भी उड़ा दिया। इन अदर सर वर्ड्स मैंने हमारे लिए भरी RF हुई है, किया उस पे भी काम करता है सर। ठीक है। तो मुख्तलिफ होता है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि आपने फाइल को, अगर आप उस पहले पेज को जहां पे वर्ड में आपने स्टार्ट लिया था, तो क्या आपने आज फाइल क्रिएट की, डायरेक्टरी क्रिएट की? बिल्कुल की। जो जो आपने इसमें किया है उसको अंडरलाइन कर दें। तो इसका मतलब है कि हमने परमिशन चेंज करना नहीं सीखा, परमिशन रीड करना एटलीस्ट समझ लिया है। तो आज के लिए इतना कहूंगा कि परमिशन के आगे लिख लो CH मोड विदाउट स्पेस। ये कमांड इस्तेमाल करके हम इनकी परमिशंस को भी तब्दील कर सकते हैं। चलें, 2 मिनट का काम है, बड़ी आसानी से बताता हूं। उधर ही रहें, वर्ड में रहें और नीचे आ जाएं जी। अगर ये आप मिसाल के तौर पे आप किसी को अगर देना चाहते हैं तो एक्सपेक्टेड इज 1 और नहीं देना चाहते तो एक्सपेक्टेड इज 0। मिसाल के तौर पे यू वांट टू राइट RWX परमिशन टू द ओनर। इसका मतलब है कि यू वांट टू मेक 111 फॉर द ओनर। If you want to give someone RWX to the owner or to the group or to the others, consider it as 111. बस बात खत्म, आसान हो गई हमारी बात। वेरी गुड जी। इफ इट इज 111, अगर आप चलें, अब मैं कहूं अगर कि एसन आप रीड देना चाहते हैं, राइट नहीं देना चाहते और एग्जीक्यूट भी देना चाहते हैं, चलें 101 101 to give write and execute mean 101। आपने लिखा है राइट एंड एग्जीक्यूट, इसका मतलब है कि आप रीड नहीं देना चाहती। हमने यहां पे कहा था क्योंकि अगर आपने राइट दे दिया तो रीड हो गया। तो यस, फॉर योर केस इट इज राइट, यू वांट टू गिव नो रीड बट यू वांट टू गिव राइट एंड एग्जीक्यूट, तो इट विल बी 011। अगर आप देना चाहती हैं रीड एंड एग्जीक्यूट तो इट विल बी 101, जैसे इसने कहा एसन ने। तो सर आपने बताया था ना कि रीड के बिना तो राइट नहीं होगा, तो फिर ठीक है, मैंने कहा, लेकिन अगर आप करेंगे तो फाइल पे वो चीज खुद ब खुद हो जाएगी। मतलब एक इनवैलिड ऑप्शन, लेकिन है तो सही, हम उसको गलत तो नहीं कह सकते, समझना तो चाहिए। अब अगर आप
इस बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट कर दें, मिसाल के तौर पे दिस 111 इज इक्वल टू 7, आर यू एग्रीइंग विद मी? यस सर। एग्रीड? The second one is equal to 3. Do you agree? Yes. The next one is equivalent to 5. Do you agree? जहां एग्री नहीं करते हो तो बोलो, आई शुड एक्सप्लेन इट देन, क्योंकि आज राइटिंग बोर्ड मेरे पास नहीं है, उसके पास है, दिलावेज के पास है। इसका मतलब 2 की पावर 0 इंटू 1, तो 2 की पावर 0 इज 1, 1 इंटू 1 इज 1, द नेक्स्ट इज 0। यानी देखा ना, आपको पता है पहले की पावर, आपने तो आईपी पढ़ा हुआ है, पहले की पावर 1, 2 की पावर 0 यानी 1, फिर 2 की पावर 1 विच इज 2, नेक्स्ट की पावर 2 की पावर 2 विच इज 4। सो द मैक्सिमम द, अगर 0 0 0 हो तो इट इज 0। अगर चले आप एक टेबल बनाएं, या चले टेबल नहीं बनाते, छोड़े टाइम नहीं जाया करते हैं, लिखिए यहां पे 100, इट इज इक्वल टू रीड, नो राइट, नो एग्जीक्यूट। Which is equivalent to 4. Which is equivalent to 4. Agreed? If it is 0 1 0 1 1 0 1 1 0, इसका मतलब कि read and write is allowed, execute is not allowed. No, it is, yeah, and is equivalent to 6. Very good. गुड। इस तरह अगर आप किसी को 111 देना चाहते हैं, ठीक, तो ये है जी आपका मेथड सारा। मिसाल के तौर पे अब हम बात करते हैं, आप वापस जाएं वहां पे अपने फोल्डर में, वो जो लिनक्स पे, यूनिक्स पे इंटर करें, या गिव योर पासवर्ड हियर दिलावेज। इतनी जल्दी पासवर्ड भी भूल गई। जी, अब दोबारा यहाँ पे आप MKDIR करके DW जो भी बना नाम आपका था वो बना लें डायरेक्टरी, इंटर कर दें। ये आपकी LS करके देख लो, ये बन गई है। LS-AL करके देखें, नहीं बनी? किया क्या आपने? आप इस वक्त हैं अपने अपने फोल्डर में, डी नहीं बनी, दोबारा बनाएं, MKDIR। हाँ बनी है, ठीक है, बनी है। अब अगर इसके आप राइट्स देखें तो इसके राइट हैं, ओनर को रीड राइट एग्जीक्यूट, डी के जे को सेलेक्ट करें नीचे। तो एग्रीड है आप मेरे साथ कि इसमें जो राइट है दिलावेज के जो राइट्स हैं, जो ओनर है वो है रीड राइट एग्जीक्यूट, जो इसके ग्रुप है उसको भी रीड राइट एग्जीक्यूट, और जो अदर हैं उनको रीड और एग्जीक्यूट है, रीड और एग्जीक्यूट है।
अगर ये है, अब हम इसको चेंज करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे हम सबसे एग्जीक्यूट हटाना चाहते हैं, लेट इट बी, कहने में क्या हर्ज है। या चले हम इसके जो ग्रुप है उससे एग्जीक्यूट हटाना चाहते हैं, यानी RWX की बजाय इसको RW बनाना चाहते हैं। जो ओनर है वो तो RWX पे है, इसका मतलब उसका नंबर 7 होगा, उसका नंबर 7 होगा। RWX है ना, अभी आपने कहा RWX का मतलब 7, लिख लें अपने पास कागज पे 7। उसके बाद जो ग्रुप है उसको आप सिर्फ रीड और एग्जीक्यूट, रीड और राइट देना चाह रहे हैं, तो 4 + 2 6, इसका मतलब ग्रुप इज 6, तो 7 के बाद दूसरा जो है वो 6 हो गया। और जो अदर्स हैं उनसे भी आप एग्जीक्यूट हटाना चाहती हैं, तो उनका क्या हो जाएगा 4, क्योंकि R इज 4। इसका मतलब कि हम नई परमिशन जो देना चाहते हैं वो है 764। तो लिखो नीचे chmod, गुड, chmod स्पेस 764 स्पेस DKJ, इंटर। दोबारा LS-L, कमांड चली नहीं, आपने सॉरी आपने MOD लिखा, MOD मोड है, MODE नहीं, chmod। दोबारा लिखे chmod, या देन 764 DJK, जो भी है, इंटर हो गया। अब LS-AL करें। अब देखें जी, क्या हमारे यूजर से, अदर से भी और उससे भी X खत्म हो गया, जी सर। हो गया है। इसका मतलब आपने परमिशन भी अपनी मर्जी की देना सीख ली हैं। एग्रीड और नॉट, एग्रीड। अब DJK के अंदर चली जाओ, यहां पे एक फाइल बना लो, भूल गई फाइल बनाना, क्रिएटिंग ए फाइल कैसे करते हैं, टच से, टच और फाइल का नाम दे दो टेस्ट फाइल .txt, इंटर। अब इसका LS-AL करो, ये इसके राइट्स आपके सामने आ गए कि इसमें आपको रीड राइट ओनर को एग्जीक्यूट नहीं है, RW अगेन ग्रुप को भी वही है, और इसको है सिर्फ रीड। नहीं मुझे बताओ ऑक्टल में अगर इसको पढ़ूं तो कैसे मैं पढ़ूंगा, 664 agreed, which is equivalent. You are showing me in binary, I'm telling you in octal, so it is 664, agreed, yes, ठीक। अब इसको जरा अपने से भी रीड की राइट की पावर निकाल लो, तो क्या हो जाएगा 44444, तो मेक इट chmod 444 and file name is testfile.txt, good, enter। दोबारा ls करो, LS-AL, देख लें सब RR हो गए हैं, सब रीड कर सकते हैं सिर्फ, यू चेंज द परमिशन। अब करो VI स्पेस testfile.txt, इंटर। फाइल ओपन हो गई, लिखो अपना नाम यहां पे दोबारा, वट एवर यू वांट टू राइट,
हाँ, व्हाट इज सेइंग, नीचे पढ़ो, चलो ऊपर तो लिख लिया, नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है? चेंजिंग रीड ओनली फाइल, which means you don't have the right to read write here. राइट नहीं होगा कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि आपने राइट की परमिशन से हटाई हुई है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दैट दीज परमिशंस आर इंपॉर्टेंट। अगर आपने इसको ये देना है तो बैक जाके उसको रीड की राइट की परमिशन देंगी, फिर आप ये काम कर सकेंगे। अब अगर आप यहां से एक दफा प्रेस करें एस्केप, एक दफा एस्केप प्रेस करें और फिर कॉलन करें, आप अभी इस वक्त इंसर्ट मोड में हैं जी। आप सिर्फ यहां पे एक दफा एस्केप और फिर कॉलन करेंगे तो एंड के ऊपर आप यहां पहुंच जाएंगी, पहुंच जाना चाहिए। वन टाइम स्केप, और अगर एक से नहीं होता तो दो दफा स्केप प्रेस करके और कॉलन प्रेस करें ताकि नीचे आ जाए और वहां पे आप क्यू और यू विल बी आउट, क्योंकि डब्ल्यू क्यू उसमें पॉसिबल ही नहीं है। सर स्किप वर्क ही नहीं कर रहा होता बीच में। ये अजीब सी बात है कि क्यों आपका लास्ट टाइम किया है उसने, हम एग्जिट किया है। ये सर अभी आपकी फिर स्किप नहीं ये की तो कोई नहीं प्रॉब्लमेटिक सर, रिस्पांस आता है आगे से। अच्छा, तो दोबारा करें। लेकिन एनी हाउ अभी हम इसको उससे भी निकाल देंगे, कोई इतना इशू नहीं है। कौन सा हमारा कोई इंपॉर्टेंट डेटा, लेकिन आपने ये देख लिया कि परमिशन कैसे चेंज होती हैं और वाकई वो परमिशन काम करती हैं। मेक सेंस? जी आ गया। क्यू अप क्यू नहीं, डब्ल्यू क्यू नहीं मानेगा, रीड ओनली फाइल है, वो कह रहा है रीड ओनली है। यही तो बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। राइट अच्छा है कि आपने किया। आपने करना था अब कॉलन क्यू एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। अब क्यू एक्सक्लेमेटरी मार्क, हुर्रा वाला मार्क, या इंटर, यू आर आउट। तो आपने सीख लिया ये चारों काम जो हैं, क्रिएटिंग फाइल्स, क्रिएटिंग डायरेक्टरीज, डिलीटिंग फाइल्स, डिलीटिंग डायरेक्टरीज, देन और क्या सीखा? File permissions, changing them according to your choice, and moving files, renaming files, copying files or directories. You learned it. Do the practice during the weekend. I hope you will enjoy it. क्योंकि कोई चीज भी हमने पढ़ी नहीं है, हमने सिर्फ की है। Agreed? जी सर। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो करें, अदरवाइज आई स्टॉप हियर एंड से अल्लाह हाफिज टू यू। ठीक है सर, ये हम खुद वीकेंड पे करेंगे। बिल्कुल जी करेंगे, इसलिए आपको टास्क दिया है, करवाया है, ताकि, और खुद नहीं किया, सारा काम आपसे करवाया ताकि आपके कुछ इनिशियल डेज हैं, दोस्ती बन जाए लिनक्स से, फिर आप उसके साथ खेलते रहेंगे। ठीक है जी? ठीक है सर। ठीक है सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज।